मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ से शुरुआत हुई थी कृष्ण ट्रस्ट की, और हमारे कई श्रद्धालु, हमारे कई प्रभु यहाँ पे है। हम पूछेंगे कि कब हुई थी शुरुआत और कैसे हुई थी, हमारे प्रभु बताएंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा है, प्रभुपाद जी ने यहीं से अपनी जो शुरुआत करी थी ग्रंथ लिखने की, वो सबसे पहला जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था भागवत का, वो यहीं से लिखा था। सन 1960 से 65 तक उन्होंने ग्रंथ लिखे। 5 साल तक यहाँ मंदिर में रह के, छिपीवाड़ा में राधा वल्लभ जी के नाम से मंदिर है ये, और लगभग 150 साल पुराना मंदिर है ये। और सन 60 से 65 तक प्रभुपाद यहाँ 5 साल तक इन्होंने जो है अपने ग्रंथों को पूरा करा। और सन 65 में फिर यहाँ से अमेरिका गए और वहाँ पे एस्कॉन की स्थापना करी। और 66 में जब वापस आए तो वृंदावन न जाके सबसे पहले इसी मंदिर में आए और यहाँ से फिर वृंदावन गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, गली, ये रास्ता है यहाँ से, और अंदर जाके यहाँ पे मंदिर है, और यहीं से प्रभुपाद जी ने शुरुआत की थी। तो अभी हम चलेंगे वहाँ पे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे वहाँ के। और जैसे प्रभु जी ने बताया था कि 150 साल पुराना ये मंदिर है, श्री विग्रह भी 150 साल पुराने हैं। और प्रभुपाद जी ने उनकी खुद सेवा की है, प्रभुपाद जी ने उनकी खुद सेवा की है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आप उनके दर्शन करेंगे, श्री श्री राधा वल्लभ जी के। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, आज हम भी सौभाग्यशाली है जो प्रभु के साथ दर्शन करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आओ चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं, दिखाते हैं, कराते हैं आपको भी दर्शन प्रभुपाद के, और ले जाते हैं आपको भव्य मंदिर। छोटी हम आपको लेके आ गए हैं जहाँ पे आइस्कॉन मंदिर की शुरुआत हुई थी। यहीं से प्रभु जी ने शुरुआत करी थी आइस्कॉन मंदिर की, छिपीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली 6। आइस्कॉन की शुरुआत यहीं से हुई थी, छिपीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली 6। नहीं, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम आ गए हैं आइस्कॉन की, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ से भक्ति होना शुरू हुई थी श्री प्रभु पाद के माध्यम से, और उनके दर्शन भी करेंगे अभी, और उनके कुछ किताबें भी हैं, उनके भी दर्शन करेंगे, और मंदिर में अभी प्रवेश करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, बने रहिए मेरी इस ब्लॉग में, इस वीडियो में। दिखाते हैं आपको। तो भक्तों, हम आ चुके हैं आइस्कॉन मंदिर की, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस मंदिर में। तो हम दिखवाएंगे थोड़ा सा। तो श्री कृष्णा, आज हमारे साथ भक्त जी जुड़े हैं, बताएंगे इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कब इसकी शुरुआत हुई है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये मंदिर जो है, ये 150 साल पुराना मंदिर है। इधर प्रभुपाद जी रहा करते थे। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था को स्थापना नहीं किए थे, जब वृंदावन में उन्होंने रहते थे, तो तब इन्होंने वृंदावन से जब दिल्ली आना होता था, तब दिल्ली में इधर ही इसी स्थान में रहा करते थे। ऊपर उनका फ्लोर है, जाके देख सकते हैं आप लोग, और दिखाएंगे। तो ऊपर फ्लोर में प्रभुपाद जी रहा करते थे, और इसी जो राधा वल्लभ जी है, इसी राधा वल्लभ जी को उन्होंने सेवा की है। राधा वल्लभ जी बहुत पुराने हैं, 125 साल 150 साल पुराना विग्रह है ये बहुत पुराना मंदिर है। प्रभुपाद जी रहे, इस्कॉन संस्था से पहले का मंदिर है, और इधर ही रह के प्रभुपाद जी के भागवतम का ट्रांसलेशन किए थे इंग्लिश में। पहला स्कंद में 3 भाग में ट्रांसलेशन किए थे। धन्यवाद आपका। तो आपने देख ही लिया होगा, सबसे छोटा मंदिर। हरे कृष्णा। अब हम चल रहे हैं प्रभुपाद जी के कमरे पे, जहां उन्होंने पुस्तकों का, यहीं से उन्होंने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक छापी थी। ये आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। और अब हम चलते हैं प्रभुपाद जी के कमरे पे, प्रभुपाद जी के रूम पे। आइए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये है प्रभुपाद जी का कमरा। आप एक बार दिखाइए ऊपर प्रभुपाद जी के कमरे में।
ये प्रभुपाद जी का कमरा है, ये आप देख रहे हैं। अब हम चलेंगे इनके अंदर, हम प्रभुपाद जी के दर्शन कराएंगे। अब इधर और जो अधिक जानकारी है वो प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा। अब मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट ये है कि अब मैं आपको थोड़ा प्रभुपाद जी के जीवन से और प्रभुपाद जी ने जो जो हमको जो भी चीज़ें हमको दी हैं, लिखी हैं उनके पुस्तकों में, वो चीज़ थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बैक टू गॉड हेड, ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। इसमें उन्होंने जीवन को कैसे जीना है, जीवन की क्या क्या सच्चाई है, इन सभी के बारे में लोगों को बताया है। कृष्ण कौन है, कृष्ण किसके पुत्र हैं, कृष्ण ने क्या क्या करा है, ये सभी चीज़ों के बारे में इसने इन बुक में उन्होंने सब कुछ शो करा है। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि ये भी प्रभुपाद जी के द्वारा रचित सभी वो पुस्तकें हैं जो कि प्रभुपाद जी ने जन समाज कल्याण के लिए अपने हाथों से लिखी हुई थी। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये उन्होंने जो अपने हाथों से लिखे हुए पत्र हैं जो कि उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गुरु महाराज से उनके राय जानने के लिए जो उनके लिखे गए हैं। आप इन सब में डेट मेंशन कर सकते हैं। 1967 में लिखा गया है ये पत्र, 1977 में लिखा गया है पत्र। इन सभी पत्रों में जो भी परिस्थिति भारत में है उस सभी के बारे में बताया गया। आइए अब आगे चलते हैं। ये उन्हीं पत्रों की हमने फोटोकॉपी करवा के एज इट इज है ये सभी। इसमें प्रभुपाद जी ने जो जो यहाँ की परिस्थिति है उन सभी उनसे राय मांगी और जो उनकी राय आई है ये सभी वो सभी पत्र हैं। ये वो देख सकते हैं आप। ये जो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर से जब वो मिले थे, जो आपने अभी नीचे को रिटर्न आया था, वो सब चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, तुलसी महारानी है जो कि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इनके बिना कभी भी कोई भी काम नहीं हो सकता पूर्ण, इसीलिए इनके बिल्कुल बगल में ही प्रभुपाद जी विराजमान है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का ये हारमोनियम है जो कि उस टाइम पे प्रभुपाद जी इसी से अपना सत्संग, इसी से अपने हरि नाम किया करते थे। प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पे जो जो चीजें की गई हैं ये उन्हीं का कक्ष है जो कि हमें बहुत साल पहले ही इस्कॉन को मिल चुका था प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री कृष्ण की असीम कृपा से। आइए आगे चलते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय का रचित करा था और उसके बाद कई स्कंद कई भाषाओं में प्रभुपाद जी ने भागवतम का रचना करी थी। आइए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे पुस्तकें छपी है। 32 से 33 भाषाओं में यहाँ पे पुस्तकें हैं, अलग अलग पुस्तकें यहाँ पे छपी हैं और ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके आगे वाले पे हम चलते हैं। ये पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से पहली बार उनकी भेंट हुई है। और जैसे कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक, इनको यहाँ से पहली बार अपने गुरु से मिलने के बाद उनको लगा कि ये जो हैं ये मेरे गुरु बन सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे भाषाओं में यहाँ पे जो है पुस्तकें हैं। और ये प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने अभी अपने गुरु महाराज से दीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। और दीक्षा लेने के बाद गुरु महाराज इनसे कहते हैं कि आपके पास जब भी मौका हो, आप जो हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं उनका आप अंग्रेजी में अनुवाद करना और विदेशों में जाके प्रचार करना। और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद जी हैं और अपने गुरु महाराज के साथ और अपने बच्चे जो बड़े बेटे हैं अपने बड़े बेटे के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम और बहुत सारी जो यहाँ पे पुस्तकें हैं अलग अलग भाषाओं में हैं। अभी तकरीबन 35 से 36 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे भगवत गीता और भागवतम है। यहाँ पे बैक टू गॉड हेड क्या कहते हैं भागवत दर्शन जो हमारी पत्रिका है वो यहाँ पे छाप रहे हैं। और भागवतम का पहला जो अध्याय है वो यहाँ पे उसके पहले स्कंद के पहले अध्याय के यहाँ पे जो अनुवाद कर रहे हैं वहाँ पे प्रभुपाद जी हैं। और ये बहुत सारी बुक हैं यहाँ पे हैं और क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। और ये प्रभुपाद जी ने कितना कठिन संघर्ष किया है, आप कैसे कैसे लोगों के साथ वो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं और कितनी परेशानियों से वो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी आपने देखा छिपीवाड़ा के मंदिर के दर्शन और यहाँ पे अब हमने यहाँ दर्शन आपने किए। और अब हम चलते हैं शोभा यात्रा श्री श्री
कृष्ण बलराम शोभा यात्रा है और हम वहाँ से आपको सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाएंगे और यहाँ के दर्शन का अब यहाँ पे समापन होता है। अब हम चलते हैं लाल किला, जहाँ से हम आपको झांकी दिखाएंगे। हरे कृष्ण।